ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी आए हैं मध्य प्रदेश से और बहन जी जो बाबा के ही वंशज हैं, बाबा कृपलानी थे और आपकी सरनेम है लालवानी। और बहन जी को काफ़ी समय से क्रोनिक डिजीज़, नॉट ओनली कैंसर, रूमेटिकल अर्थराइटिस एंड सोराइसिस, तो काफ़ी सारी क्रोनिक डिजीज़ से हैं पीड़ित। लेकिन यहाँ स्वस्थ होना आसान है, बीमार होना मुश्किल पड़ेगा आपको। ऐसी ये सुंदर प्रथा है न्यू डाइट सिस्टम, क्योंकि अभी तक हमने उपचार बाहर ढूंढा, यहाँ उपचार ढूंढा जाता है अंदर। बाहर से औषधियाँ लेकर हमने प्रयास किया कि ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, लेकिन औषधियों में स्वास्थ्य हमें मिला नहीं। सालों तक प्रयास किया लेकिन औषधियों में स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य हमारे अंदर छिपा हुआ है। कैंसर हो या कोई भी बीमारी हो, बीमारियों का एक ही नाम है गंदगी। गंदगी शरीर में हो गई और हमें रोग हो गया, हमने नाम अलग अलग दे दिए हैं। तो इनको कैसे हील किया जा सकता है? इस बीमारियों को, सभी बीमारियों को एक ही साथ इलाज किया जाएगा और इलाज में कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ सेल्फ नियंत्रण करना पड़ेगा, खुद के ऊपर नियंत्रण खान पान के अंदर। उसके विषय में हमारे सुनील भाई गुप्ता जी बताएंगे, जो खुद दिल्ली से हैं और बाबा के ज्ञान में पिछले 1-2 साल से चल रहे हैं और ख़ास करके व्यवसाय उनका चार्टर अकाउंटेंट है खुद, और सामाजिक सेवाएं खूब देते हैं। वो चाहे दिल्ली में हो या जहाँ भी उनकी ज़रूरत है वहाँ वो खुद पहुंचकर उनके सामर्थ्य के अनुसार सभी चीज़ों में वो तन मन धन से सेवाएं दे रहे हैं। न्यू डाइट सिस्टम में वो खुद आए हैं पिछले 4.5 साल हो गए हैं, लगभग 2020 के आसपास से। और पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो थोड़ा कम और बाद में समझते हैं। अनपढ़ लोग, मैंने कल भी कहा था कि अनपढ़ लोग जल्दी से समझ जाते हैं। जिनको ज़्यादा दिमाग होता है ना, वो ज़्यादा दिमाग चलाता रहता है कि होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा। लेकिन बच्चे हम बन जाएंगे, कोई भी चीज़ में बच्चा बनना भी ज़रूरी है। बच्चे लॉजिकली ज़्यादा यूज़ नहीं करते। बच्चे को कहा जाता है कि देखो ये चंदा है ना, वो आपका मामा है, तो वो क्या बोलता है? चंदा मामा बोलता है। सूरज को दादा बोलते हैं तो बोलते दादा है हमारा। बिजली गरजती है तो बोले भगवान ऊपर खेल रहे हैं, अब वहाँ से पानी का धोध बहा रहे हैं। तो सब चीज़ों में, हम भी छोटे थे तो हमारे दादा दादी नाना नानी जो भी बात बोलते थे तो बच्चों की तरह उनको अनुभव करना सहज है। और बच्चा बनना ही एकदम निष्फिकर और निश्चिंत बनना है। तो बच्चे बनकर इस सिस्टम को कैसे फॉलो किया जाएगा? थोड़ा तकलीफ़ भी होगी, क्योंकि एक बच्चा जन्म देने के बाद भी बहनों को तकलीफ़ तो होती ही है। कितनी सारी तकलीफ़ होने के बाद बच्चे का जन्म होता है। तो हमें तो ये बीमारियों से लड़ना है। बीपी, शुगर, कोलेस्टेरॉल, मोटापा, काफ़ी बीमारियों से ग्रसित थे। पढ़ाई अच्छी थी, भगवान की कृपा से धन धान्य से भरपूर थे, लेकिन जो निरोगी काया, स्वस्थ शरीर, वो सबसे पहला सुख है। इनसे बड़ा सुख कोई नहीं है। पैसे आप बिछा दो, रास्ते पे बिछा दो, लेकिन पैसों से काम बनने वाला नहीं है। यहाँ भी शुल्क लिया जाता है, लेकिन शुल्क इस प्रणाली को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, सुचारू रूप से व्यवहार करने के लिए। लेकिन पैसों की यहाँ कोई कीमत नहीं है स्वास्थ्य के आगे। तो स्वास्थ्य बहुत सहज रीति से मिलेगा। खुद ने भी स्वास्थ्य पाया है। सारी बीमारियों में से सुनील जी आप कितने 3-4 महीने 6 महीने में बाहर आ चुके थे तभी? हम तो, हमारा हफ्ते दिन में ही फर्क पड़ गया था। 1 हफ्ते में फर्क पड़ा था। दवाइयाँ हमारी 1 हफ्ते में बंद हो गई थी। हाँ, तो सब बंद कर दिया ना। हाँ, तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो डॉक्टर मेडिकल लॉबी के लिए बहुत नामुमकिन जैसा है, क्योंकि दवाइयों से शरीर में एसिड वैल्यू बढ़ती है, रोग में भी बढ़ोतरी होती है। जैसे आपने सुबह सुबह मुझे बोला कि भाई जी चाय आज नहीं पी है तो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो चाय है वो कैसा है, हम सोचते हैं कि चाय हमें चुस्ती दे रही है, स्फूर्ति दे रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। चाय के कारण हमारे न्यूरॉन्स हैं वो
जो स्टिमुलेट होते हैं ना, उन ब्लॉक हो दौरान एक नशे, जैसे नशेड़ी आदमी होता है, उनको तंबाकू खाओ, गांजा चरस पियो, शराब पियो, उन दौरान उनकी दिमागी जो न्यूरोसेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, तो उनको एक भ्रम होता है कि मैं खुश हूँ। वो मात्र एक प्रकार का भ्रम है। बाद में हमारे न्यूरॉन्स की कैपेसिटी और भी डाउन चलने लगती है दिन ब दिन, और हमारा मानसिक नियंत्रण एवं मानसिक शक्तियाँ हम क्या करते हैं, कम करते जाते हैं, बढ़ती नहीं है, उल्टा कम होती जाती है। और हम उनके सहारे और भी, जैसे एक वो घूंट जब शराब पीते नशा चढ़ जाता है, बाद में थोड़े दिनों के बाद 2 घूंट पीने पड़ते हैं, क्योंकि नशा और लाने के लिए मात्रा बढ़ानी पड़ती है। तो दिमाग की क्षमता कम होने से बार बार ये चीज़ें बढ़ानी पड़ती हैं। तो ऐसी गलत चीज़ों का यहाँ तो बिल्कुल ही, जो बीमारी दाई है, बीमारी देती है एसिडिक वैल्यू, तो ऐसी चीज़ें यहाँ दी नहीं जाएगी। उल्टा उपवास करवाया जाएगा, पेट की सफाई के लिए एनिमा दिया जाएगा, और हरी पत्तियों का जूस, और ज़्यादा से ज़्यादा कैंसरों में तो जो भी प्रिकॉशन रखने हैं किन से जाएगा उनके विषय में ये कहेंगे। लेकिन अनुभवी, ये खुद डॉक्टर नहीं है, आप कहें तो डॉक्टर समझाए तो हम समझेंगे, एक चार्टर अकाउंट डॉक्टर के बारे में बताएगा तो ये थोड़ा कंट्रोवर्सी होता है। लेकिन जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि हैं कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो बिल्कुल सही बात है। ये सारे अनुभवी लोग बैठे हैं। इनके पति को कोरोना हो गया था, तो कोरोना इन्होंने घर बैठे ख़त्म कर दिया एनडीएस को फॉलो करके। दीपक भाई जी हैं, उनको इतनी सारी बीमारियां कम उम्र में, अभी वो बच्चे लग रहे हैं, तो 10 साल पहले वो इतने बीमार हुए, बेड हिडन हो गए, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। और बाबा के बच्चे तो पुराने हैं, जो भी बाबा के बच्चे हैं, बीमारी का पेपर आता है, आदमी अंदर से टूट जाता है। भले हम आर्थिक रीति से न टूटे, लेकिन मानसिक रीति से टूट जाते हैं। तो उन दौरान वो अकेले खड़े हुए हैं, घर में किसी का सपोर्ट भी नहीं था, ना मदर फादर का, ना सिस्टर का, कोई भी उनको ये नहीं कह रहा था कि आप एनडीएस करो, आप तो भाग्यशाली है, कोई विशेष पुण्य कर्म होंगे आपके। यहाँ पर आ गए जो भाई आपको पति हैं वो आपको पूरा 100% नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कल से 200% सपोर्ट है। बस मेहनत आपको करनी है, किस तरीके से परिणाम देना परमात्मा का काम है। तो भाई जी, आप इनको सुबह से लेकर शाम का शेड्यूल किस तरीके से, और इस आर्थराइटिस में, कैंसर में, सोराइसिस में किस तरीके से उनको दिन ब दिन हीलिंग मिलेगी, कितने समय के बाद वो अच्छे तरीके से थ्रू आउट होके जाएंगे, और एडवर्स में अगर नकारात्मक तरफ भी जाएं तो भी क्या फ़ायदे हैं, वो थोड़े इन ब्रीफ आप 20-25 मिनट जो भी आप लेना चाहते हैं। नमस्कार भाई सर। हाँ जी, सुनिए जी। मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता है, बताई दिया इन्होंने। मैं सीए हूँ प्रैक्टिस से, कोई डॉक्टर नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, न तो हमें इतना उन सब चीज़ों का ज्ञान है। बट हमने जैसे अनुभव किया अपने ऊपर, सबसे पहले 20-25 साल से दवाइयाँ हमारी खुद चल रही थी, और देखा कि हफ्ते दिन में ही दवाइयाँ हमारी लगभग बंद हो गई, और डॉक्टरों ने इंसुलिन भी लगाया। और हमने देखा कि हमने जब डॉक्टर के बिल्कुल रिवर्स चला तो मेरे को फ़ायदा होना शुरू हो गया। रिवर्स किस केस में, कि हमें शुगर है तो डॉक्टर ने बोला हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है, ठीक है, रोटी खाना है, चावल नहीं खाना है, 8 गिलास पानी पीना है, आपको फल नहीं खाना है, मीठे फल नहीं खाना है, दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शन लगा दिया उन्होंने। तो हम खाते रहे 20 साल तक हमने दवाई खाई, सारी चीज़ें सब कुछ किया, लेकिन परिणाम क्या हुआ, दवाइयाँ बढ़ती गई। ये नहीं हुआ कि ठीक हो गया या कंट्रोल हो गया। शुगर भी ऐसा नहीं कि 94 या 100 के आसपास आ गया, वो भी 100 बढ़ता ही गया, और दवाइयाँ भी बढ़ती गई साथ में। तो जब हमें नवीन भोजन पद्धति के बारे में पता चला, तो मैंने कहा चलो, अब जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे मालूम नहीं होगा आपको। अगर हम कह रहे हैं कि आपको आप ये काम करिए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो आप कहोगे नहीं डॉक्टर तो ऐसा बोलता है, नहीं करना चाहिए, चक्कर आ जाएगा, गिर जाएंगे। लेकिन एक बार अपने ऊपर प्रयोग करके तो देखें। तो हमने वही प्रयोग किया अपने ऊपर। 3 दिन के लिए अपने वाइफ को तैयार कराया कि हम 3 दिन नवीन भोजन प्रणाली को फॉलो करेंगे, और अगर फ़ायदा होगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं फ़ायदा होगा तो छोड़ देंगे, कौन सी बड़ी बात है। और वो 3 दिन आज 4.5 साल हो गया। मैं तो कर ही रहा हूँ, मेरी वाइफ भी कर रही है। और जो मैं मुट्ठी भर दवाई लेके घूमता था, 2-2 घंटे में कुछ खाने के लिए ढूंढता था, अब मैं 88 घंटे निराजल रह जाता हूँ। 72 घंटे कभी भी मेरे को बिना पानी का रख लो। 72 घंटा तो आम बात है। 88 घंटे हर 6 महीने में, 3 महीने में 88 घंटे का फास्टिंग विदाउट वाटर। कोई बीमारी नहीं, कोई चक्कर नहीं,
सारी दवाइयाँ बंद, मुट्ठी भर की दवाइयाँ, जहाँ भी जाता था मुट्ठी भर दवाई लेके जाता था। तो इतना बड़ा चमत्कार है भाई सब है। तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब मैंने देखा कि हम ठीक हो सकते हैं और इनके जैसे भाई मैंने देखा हजारों लाखों करोड़ों लोग ठीक हो रहे हैं, तो चूंकि मैं सामाजिक आदमी था तो इसको सामाजिक सेवा से हमने जोड़ दिया। मैं सोसाइटियों में जाके जगह जगह पार्कों में इसके बारे में बताने लगा और क्या परिणाम मिला। जैसे आप बता रहे हैं कैंसर है, तो कैंसर तो इसमें नाम है, कैंसर ट्यूमर है, नाम है, ब्रेन ट्यूमर हो गया, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, दुनिया भर की जो भी आप नाम लेते हो, हमें बीमारी का नाम नहीं पता क्योंकि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ कुछ इस तरह का कि हमें उसके बारे में पता हो। तो हमने क्या देखा कि जिसके साथ हमने सब मीटिंग करी, जिन लोगों ने फॉलो करना शुरू किया, उनके भाई साहब बीपी, शुगर, थायराइड तो ये पहले दूसरे दिन से ही सारी दवाई बंद हो गई। लेकिन जिसके ब्रेन ट्यूमर, माइग्रेन, कैंसर, ये घुटने की रिप्लेसमेंट्स, हर तरह की बीमारी ठीक होना शुरू हुआ। हमें कैसे पता चला? हम 2-3 महीना हमने इस तरह से सेमिनार किया, फिर उसमें से कुछ लोगों को बुलाया स्पेशली जानने के लिए, एक जगह बिठाया सबको, सबका अनुभव लिया। 25 लोग आए थे तो 25 में से एक ने भी नहीं बोला कि हमारी कोई बीमारी ठीक नहीं हुई। 100% रिजल्ट भाई सब। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है? सबकी हमने रिकॉर्डिंग करी, डॉक्यूमेंट किया उसको। तो मैंने दिमाग में यह है कि इसको वर्ल्ड लेवल पे, जैसे चौहान साहब का थ्योरी लाया हुआ, आपको मालूम होगा, बीबी चौहान साहब ने, तो हम लोग भी उन्हीं के चेले हैं और उन्हीं के साथ कड़ी में कड़ी मिल करके सबको बीमारी को ठीक करने में लगे हुए हैं। तो कैंसर पर मत जाना कि आपको कोई कैंसर हुआ है या कोई बीमारी जाना। यहाँ पे कोई बीमारी ठीक नहीं की जाती, सेंटर पर भी कोई बीमारी का नाम लेके ठीक नहीं किया जाता है। यहाँ पे लाइफ स्टाइल चेंज की जाती है, प्राकृतिक भोजन आपको दिया जाएगा जो प्रकृति ने आपको दिया है, थोड़ी फास्टिंग कराई जाएगी और उससे आप देखोगे आपको शायद पहले दिन से ही थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा कि हाँ कुछ है इसके अंदर। 1-2 दिन आपको दिक्कत होगी क्योंकि आपने कभी जैसे रेगुलर चाय पीने की आदत है या कुछ खाने की आदत है, थोड़ा सा आप हो सकता है सर में दर्द हो, थोड़ा सा अनईजी महसूस हो, 1 से 2 दिन। तीसरे दिन से आप इस लाइफ स्टाइल में आ जाओगे और आप बिल्कुल उड़ना शुरू कर दोगे आप। ये जो हमारा अनुभव है। तो बीमारी पे मत जाना कि हम कैंसर के लिए आए हैं। आप ये सोचो यहाँ भगवान के दरबार में आए हैं और हम बिल्कुल यहाँ से ठीक होके जाएंगे। नहीं ठीक होने का मतलब ही नहीं है। अब यहाँ जितना मैक्सिमम नहीं का तो है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सैंपल लिया ना, 25 लोगों को बुलाया, 25 में से एक ने भी नहीं बोला कि हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जिसको पेरेंटल अस्थमा था वो क्योर हो गया, डॉक्टर का, नेचुरोपैथ का डॉक्टर था, वो अपना बीमारी ठीक नहीं कर पा रहे और हमारे पास आए, वो कह रहे हैं पेरेंटल अस्थमा हमारा ठीक हो गया। 4-4 बार मैं वो लेता था, क्या लेते हो, जो इनहेलर लेता था, वो ठीक हो गया। किसी को नजला था, नजला ऐसा था कि वो छींकता था तो छींकते ही जाता था आधा घंटे तक, और कह रहा मैं आयुर्वेद, एलोपैथ, कहाँ दवाई नहीं कराया, वो मेरे को हफ्ते दिन में ठीक हो गया। वो हमारे बगल में रहता है। सोराइसिस बीमारी, खुजला के यहाँ पे भाई साहब भगवान का तस्वीर के सामने वो चप्पल से मारता था ऐसे कि भगवान मेरे को बुला ले, इतना कष्ट क्यों दे रहा है। खुद बोलता था, मैं चप्पल से मारता था भगवान जी को, भगवान मेरे को बुला लो अपने पास, सहन नहीं हो रही है दर्द है। इतनी खुजली होती थी उसके अंदर। वो हमारी सोसाइटी में बंदा रहता है। अच्छा, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, बिल्कुल ठीक हो गया, क्लीन हो गया भाई साहब 2 महीने में। तो सोराइसिस हमने अपने सामने देखा, ब्रेन वाली प्रॉब्लम हमने सामने देखा, माइग्रेन का हमने अपने सामने देखा। अपने जो कैंसर के हैं, हमारे कानपुर में एक हैं, 6 महीने पहले की बात है, उन मुंह का कैंसर था, काफ़ी बड़ा फैल गया था पूरा। तो उन्होंने जो है कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी क्या क्या होता है सब जब करा लिया, और हमारे ग्रुप में जुड़े हुए थे वो, लेकिन कभी फॉलो नहीं करा उन्होंने, बस देखते थे, वास करते थे। तो जब डॉक्टर ने बोला कि अब 1 महीने के मेहमान है भाई साहब, घर ले जाइए, तो घर ले आए कि अब सेवा हुआ कर लो इनको। तब उनको याद आया कि चलो सुनील भाई को एक बार फ़ोन करके देखा जाए। तो उन्होंने फ़ोन किया, भैया ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा कब से जुड़े हो? इतने साल से मैं इस ग्रुप में जुड़ा हूँ। मैंने कहा आज तक आपने करा क्यों नहीं? तो होता ना कैंसर, मतलब बॉम्बे भागो सीधे। आपने देखा है कैंसर में आयु कितनी होती है? रेडियोथेरेपी होगा, कीमोथेरेपी करेंगे, सब कुछ करेंगे, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल से ज़्यादा बंदा जिंदा नहीं रहता है, जो हमारा अनुभव है। और जो मौत होती है ना, ऐसे पेन की तरह मौत होती है, दर्दनाक मौत होती है। ये लाइफ स्टाइल क्या है? अगर आपने 1 महीना रेगुलर कर लिया ना, रेगुलर 1 महीना कर लिया तो बहुत बढ़िया। और जहाँ पे 2 साल जीना ना, 10 साल, 15 साल, 20 साल लाइफ आपकी बढ़ जाएगी। और इसको करते रहे ना, अगर परमानेंट ठीक हो जाएगा। मैंने ऐसे 7-8 केस देखे हैं। तो इसमें देखिए आपको मैक्सिमम क्या करना होता है कि ये शरीर हमारा 5 तत्व से बना है, मालूम आपको? क्षितिजल पावक गगन समीरा। वायुमंडल में कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं वायुमंडल में। क्या है? वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल। तो जितने तत्व से हमारा शरीर बना है उतने ही तत्व वायुमंडल में है। ये मैं मोटी बात बता रहा हूँ, समझिएगा इस चीज़ को, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस होगा। तो
अब देखिए ये दीवार है, मान लीजिए दीवार यहाँ से क्रैक हो गया, तो इसको कैसे बनाओगे क्रैक हो जाएगा? तो जिस चीज़ से दीवार बना है, मिट्टी लगा है इसमें, सीमेंट लगा है, ईंट लगी है, वही चीज़ लगा के दीवार को ठीक करोगे आप, है ना? हमारे शरीर 5 तत्व से बना है। अगर हम उस 5 तत्व को बैलेंस कर लें तो आप सोच सकते हैं कि हमें बीमारी हो सकती है? मन से बताइएगा, दिल से, अपने आप हो ही नहीं सकती है। बैलेंस कैसे करना है वो सोचना है हमें, कि हम शरीर को बैलेंस कैसे करें कि हमारे जो 5 तत्व है उस 5 तत्वों को पोषक मिल जाए और हम निरोग हो जाए। तो उसके लिए चौहान साहब ने जो सिस्टम दिया हुआ है कि हमारे शरीर में आकाश तत्व है, तो हम यहाँ पे आकाश तत्व से शुरू करते हैं, क्योंकि आकाश तत्व जो है सबसे हल्का होता है। वायुमंडल में आकाश तत्व है, तो हम यहाँ पे 16 घंटे की हम लोग फास्टिंग करते हैं मिनिमम, मतलब एटलीस्ट कि 16 घंटा हम ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे। तो हमें जो शरीर में आकाश तत्व है वो आकाश तत्व की पूर्ति मिल गई, ठीक है। दूसरा तत्व आता है वायु तत्व, उससे थोड़ा सा भारी होता है। सबसे हल्का हो गया आकाश तत्व, उससे थोड़ा सा भारी हो गया वायु तत्व। तो उसके बाद हम वायु तत्व लेते हैं यहाँ पे 12 बजे के आसपास, जब 16 घंटा हो जाता है तो पत्तियों का जूस लेते हैं। पत्तियों में कोई भी पत्ती ले सकते हैं, नॉर्मली हम लोग धनिया, पुदीना, पालक, अपना मूली का पत्ता, जो पत्ता अवेलेबल हो, 4-5 तरह के पत्ते हमने लिए। उसमें रेचक तत्व मिलाते हैं, आंवला, 4 से 5 आंवला डालते हैं उसके अंदर, इसका हम लोग जूस बनाते हैं। वो जूस बना करके 1 गिलास 2 गिलास घुट घुट करके आराम से पीना है उसको, 10-15 मिनट लगा करके। उससे क्या होता है कि हमें वायु तत्व की पूर्ति होगी शरीर के अंदर। फिर हम थोड़ा इसे भारी में चलते हैं। इसके भारी में क्या है, फ्रूट्स हम लोग लेते हैं, फ्रूट्स या फ्रूट्स का जूस। तो उसमें कौन सा तत्व होता है फ्रूट्स में? अग्नि तत्व होता है। तो जैसे फ्रूट्स लिया, हमारे अंदर अग्नि तत्व की पूर्ति हो गई। फिर थोड़ा आगे चलें, भूख महसूस हुआ, फिर हम आते हैं जल तत्व पे। जल तत्व क्या है? सब्जियां कच्ची जो प्रकृति ने दिया है, भगवान ने जैसे दिया है, गाजर, मूली, टमाटर, बिल्कुल एज इट इज़, विदाउट मेकिंग एनी प्रोसेस, कोई प्रोसेस नहीं करना है, जैसे है एज इट इज़। उसको जूस बना करके लेना है, या आप उसको ऐसे खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा जल तत्व। अब आता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपका क्रोनिक डिसीज़ है, बहुत क्रोनिक डिसीज़ है, तो क्रोनिक डिसीज़ में हम पृथ्वी तत्व में अनाज बिल्कुल बंद कर देते हैं। अगर क्रोनिक डिसीज़ है तो अनाज बिल्कुल बंद। फिर यही जो फल फूल है, यही हम शाम को जो जूस हमने पिया फलों का या सब्जियों का, वही हम रात को भी लेते हैं। मतलब खाना हमको 100% बंद कर देना पड़ेगा, 100% क्योर होना है आपको। तो नंबर 1, जो थोड़ा ठीक है, बहुत काफ़ी डिसीज़ नहीं है, हल्का फुल्का ऐसा है, तो शाम को हम एक टाइम खाना ले सकते हैं। लेकिन उस खाना में भी आपको 80% जो हमारा वेज रहेगा, 20% ग्रेन होता है, ये रेशियो होता है। सब्जियां रहेंगी 80%, वो भी हल्का सा बॉयल करके, ऐसा नहीं कि सब्जी को पूरा पका के हम खा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है एनडीएस का। और एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो रह गया, जो हम एनिमा लेते हैं सुबह शाम। अब यहाँ मान लीजिए लीकेज आ रहा है, ध्यान रखिएगा, सामने लीकेज आ रहा है, तो वहाँ आप जितनी मर्जी प्लास्टर लगा दो। आपको पेट में दर्द है, जितनी मर्जी दवाई खा लो, सर में दर्द है, जितनी मर्जी दवाई खा लो, किस कारण से दर्द है वो बीमारी ठीक नहीं होगी। अब वहाँ पे सीपेज है, कैसे ठीक करोगे आप? वहाँ प्लास्टर लगा करके नहीं, उसका सोर्स ढूंढोगे कि पानी आ कहाँ से रहा है। पता चला वहाँ से पाइप गई हुई है और सोर्स वहाँ पे है, वहाँ से लीकेज है। वो लीकेज अगर आपने बंद कर दिया तो यहाँ की पानी अपने आप सूख जाएगा। मानते हैं इस चीज़ को? तो वही चौहान साहब ने बोला कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती है, हम कैंसर नाम नहीं ले रहे, कोई भी बीमारी ए टू जेड, तो भैया उसका सोर्स क्या है, बीमारी क्यों होती है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? बीमार इसलिए पड़ते हैं कि हमारा जो गट है, जो बड़ी आंत है, उसके अंदर गंदगी जमा है। और वो जो हमारा बड़ी आंत होता है उसमें 71 पॉइंट्स होते हैं। तो जो भी हम खाना खाते हैं मुंह से चबाया, पेट में गया, फिर वहाँ से प्रोसेस होकर छोटी आंत में, प्रोसेस होकर बड़ी आंत में, और उस बड़ी आंत में 71 पॉइंट्स हैं। जो भी वहाँ पे मिनरल्स और जो वो सारी चीज़ें होती हैं पूरे ब्लड के रास्ते जो है पूरे शरीर में वो फ्लो होता है। अब क्या है, मान लीजिए इसके अंदर भरा हुआ गंदगी भरी हुई है, तो उसके साथ वो टॉक्सिन भी ब्लड के रास्ते पूरे ब्लड में चला जाता है। तो वो टॉक्सिन जहाँ जहाँ रुक जाता है वहाँ वहाँ बीमारी हो जाती है। अब हड्डियों का दर्द हो रहा है, यहाँ टॉक्सिन आके फंस गया, तो कह रहे हो जो है कुछ नाम दे दिया आपने, हड्डियों का दर्द, यहाँ दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर बोलता है घुटना रिप्लेस करना है, ग्रीसिंग कम है। ऐसा नहीं होता, टॉक्सिन जम जाता है वहाँ पे, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। तो फिर वो जब ब्लड पास नहीं होगा तो आपको दर्द करेगा वहाँ पे। अरे मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा करा आपने, बहुत अच्छा डिसीजन लिया, और भगवान ने ना आपको बहुत अच्छा जगह भेज दिया है।
माइग्रेन पेन का कोई इलाज है? दर्द की दवा ये भी ले भाई, शरीर तो मैंने माइग्रेन की दवा कोई है? कुछ भी नहीं है। आप एनडीएस करो, देखो पहले दिन से माइग्रेन ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं। आपको बीपी होता है ना? बीपी जब होती है, बंजी की मैं सुन लीजिए, फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे। ब्लड प्रेशर होता है तो ब्लड प्रेशर की हम टैबलेट लेते हैं। तो टैबलेट का काम क्या है आप बताइए मेरे को? ब्लड प्रेशर ठीक करता है? ठीक नहीं करता है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर में ब्लड का प्रेशर नहीं हो रहा है, ओके, तो नहीं होता है, इसका मतलब वहाँ टॉक्सिन जमा हुआ है। तो जब हम मेडिसिन खाते हैं तो मेडिसिन क्या करता है, उस ब्लड को पतला कर देता है, टॉक्सिन नहीं हटाता है, ब्लड को पतला कर देगा ताकि वो फ्लो हो जाए उसके रास्ते। तो आपको आराम लगेगा हमारा ब्लड प्रेशर ठीक है, आ गया 120/80 मेजरमेंट में, लेकिन जो हमारा टॉक्सिन है वहीं का वहीं रहा, वो दूर नहीं हुआ। ठीक है ना। तो आप जिंदगी भर दवाई खाओगे और वो टॉक्सिन बढ़ता जाएगा, फिर सुबह शाम दवाई खाओगे, फिर 3 टाइम दवाई खाओगे, फिर बीपी की दवाई के कारण कोई और परेशानी शुरू हो जाएगी, फिर दवाइयाँ आपकी ऐस बढ़ता जाएगा। एक दवाई तो फिर दूसरी जिंदगी में सुना है शुगर की दवाई बंद होती है? मैं 4.5 साल से शुगर फ्री हूँ। ये रात्रि भोजन जो बोल रहे हैं आप, जैसे जो ठीक है, वो उसका टाइमिंग क्या है? टाइमिंग भाई साहब देखिए, 16 घंटे का गैप करना होता है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि सूर्यास्त से पहले अगर ले लेंगे सबसे बढ़िया। फिर भी हम लोग यहाँ पे 7 बजे का हमारे यहाँ टाइमिंग है। 7 बजे हम लोग रात का जो भोजन करते हैं, और 7 बजे के बाद सीधे 12 बजे हम लोग यहाँ पे ग्रीन जूस लेते हैं, फिर 1:30-2 बजे फ्रूट्स मिलेगा, और फिर जाके 7 बजे हम लोग खाना खाते हैं। 7 बजे रात को भोजन लेके? हाँ, फिर ग्रीन भोजन मीन्स कि बीमारी के हिसाब से। हाँ, जो भी। जी जी, नहीं, जैसे जो स्वस्थ है, जिसमें आपने कहा कि जो स्वस्थ रहना चाहे वो शाम को भी 7 बजे, 16 घंटे का गैप तो देना सबको। तो उसमें खाना खा सकते हैं 80-20 के रेशियो में। हाँ, वही। जैसे आपने ग्रेन ले लिया और साथ में 80% सब्जी हो, 1 चपाती हो, सब्जियां ज़्यादा हो, ऐसे करना है। तो उसका गैपिंग कम से कम मतलब 7 बजे के आसपास लेंगे। 7 बजे लेंगे तो 12 बजे ले लेंगे, 8 बजे लेंगे, मतलब 7 बजे लेंगे तो 11 बजे ले सकते हैं ग्रीन जूस, 8 बजे लेंगे तो 12 बजे ले सकते हैं जी। सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, सुबह 7 बजे भोजन लेना? नहीं, शाम को अगर 7 बजे भोजन लेते हैं तो 16 घंटा आपका 11 बजे होगा सुबह मॉर्निंग में। 8 बजे लेंगे तो 12 बजे मॉर्निंग में। तो लेकिन हम 8 से ऊपर नहीं जाते, हम कोशिश करते हैं, जैसे आप कोशिश करें 6 बजे ही भोजन ले लो आप, तो और बढ़िया है। तो सुबह नेक्स्ट डे जो है 16 घंटे की गैप करके फिर अपना वो ले लो जी। नहीं, हाँ, रात में भूख ऐसा है जब हमारा सिस्टम करेंगे पूरा, जैसे एनिमा लेंगे आप और ग्रीन जूस लेंगे ऐसे, तो आपको भूख महसूस नहीं होगा। एनिमा लेकर के आदमी 9 दिन तक बिना खाए बिना पिए पानी के रह जाता है, क्योंकि जब गट्स आपका साफ रहेगा ना, जितनी अंदर सफाई रहेगी आपको भूख नहीं लगेगा। ये हम लोगों का अनुभव है, करोड़ों लोगों का। गंदगी निकलेगी, गंदगी जैसे निकलेगी बीमारी दूर होगी। ये जो आप ऐसा कर रहे हो ना, आप 2-3 दिन में, हमें नहीं लगता 2-3 दिन में दर्द रह जाएगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ अनुभव से। लेकिन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको। फॉलो करना। जो 2 महीने यहाँ 2-4 दिनों में आप देखिएगा क्या फर्क पड़ने वाला है। वैसा नहीं थी, अभी 1 महीने से तो डॉक्टर ने क्या बोला ये करा क्या, सोनोग्राफी वगैरह पीछे की, तो देखे कोई नस वैसे दर्द नहीं हुआ कुछ, तो एक बॉल लेके आओ बस ऐसे करते रहो। तो मेरे को तो बिल्कुल विश्वास है। आपको बहन जी एनिमा ज़्यादा करना पड़ेगा यहाँ पे, जितना ज़्यादा एनिमा करेंगे हाँ, कम से कम मान के चलिए कि 9 से 10 बार एनिमा करना पड़ेगा। जितनी जल्दी मल निकलेगा बाहर एकदम रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, इतना बढ़िया अनुभव हम लोगों का है। और मोटापा 22-25 किलो तो 1 महीने में कम हो जाते हैं ऐसे, जो 100% करता है 22 किलो। मैं भाई साहब 7 अगस्त 2020 से पहले 20 साल तक शुगर की दवा, बीपी की दवा, थायराइड की दवा, क्लॉटिंग हो गया था, इकोस्प्रिन लेता था और मल्टीविटामिन्स 20 साल। अच्छा, इंसुलिन भी लगाया 1.5-2 साल तक हमारे को, और दवाइयाँ हमारी बढ़ती गई। मतलब ऐसा नहीं कि एक दवा चल रहा है तो 2 कम हो गया और बंद हो गया, 2, 3, 4 फिर मुट्ठी भर दवाई हो गई। नाश्ते से पहले, नाश्ते से बाद, खाना से पहले, खाने के बाद। शुगर वाले लेते ही हैं। अब देखिए हमने तो 56 पॉइंट इंसुलिन लोगों के बंद हो चुके हैं। जिस दिन से आप शुरू करिए एनडीएस, अगर किसी को इंसुलिन लग रहा है, सुबह शाम अगर लग रहा है, सुबह शाम 1-1 पॉइंट कम करते चलिए आप। और घर में आपके ग्लूकोमीटर है, आप टेस्ट करते रहिए, उसका पता चल जाएगा आपको। तो अगर मान लीजिए 56 पॉइंट है तो 28 दिन आते आते आपका इंसुलिन बंद और शुगर बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें कोई 2 राय नहीं है। करोड़ों लोगों का अनुभव, हमारा पर्सनल अनुभव, लोगों का अनुभव मैं देखता हूँ। यहाँ पे नहीं का तो कोई मतलब नहीं है, बशर्ते कि आपको बड़े ईमानदारी से, जैसे जिग्नेश जी यहाँ पे हैं, आप लोगों को गाइड करेंगे और उस तरीके से बिना कुछ इसमें इधर उधर किए हुए बड़े आराम से बिना चीटिंग का आप रहिए
एनिमा कम से कम 9 से 10 बार एनिमा ये लोग कराएंगे यहाँ पे, 3 बार सुबह, 3 बार दोपहर, 3 बार शाम में। और आप देखेंगे आपको पहले दिन दूसरे दिन से हमें लगता है कि आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। चीटिंग स्वयं से कर रहे हैं ना, दूसरों से थोड़ी कर रहे हाँ, बस ये सोचिए चीटिंग हमें नहीं करना, करेंगे चीटिंग हैं। स्वयं से कर रहे हैं ना, स्वयं से कर रहे हैं। हाँ स्वयं को धोखा दे रहे हो। तो बच्चा पढ़ता नहीं है जी तो वो स्वयं को धोखा दे रहा है, दूसरों को नहीं दे रहा है। तो हम तो भगवान को बड़ा शुक्रिया करते हैं जब कोई इस तरह के जो क्रोनिक वाले जब यहाँ पहुँच जाते हैं ना, तो मेरे को ये लगता है कि ये बंदा जो है ना बिल्कुल बहुत बढ़िया होकर निकल जाने वाला है। हाँ, क्योंकि बड़ी ईमानदारी से, बड़े तरीके से लोग जो है ना आपको गाइड करेंगे, आपको रखेंगे, और आपको लगेगा नहीं कि आप बाहर में हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको ये लगेगा कि आप परिवार के अंदर बैठे हुए हैं और सारी हीलिंग जो है यहाँ बैठे बैठे सारा काम आपका हो रहा है। ये अनुभूति आनी शुरू हो जाएगी आपको। और कुछ पूछना तो जी जी थैंक्स अनुभव लेना जी जी। धीरे धीरे आएगा। नहीं, ये तो आप जब तक कोई करेगा नहीं ना सर, कैसे पता चलेगा। अब हम बोलते थे कि हम जैसे बोलते हैं कि पानी मत पियो जब तक प्यास नहीं लगी। और पहले हम सबकी आदत क्या थी, सुबह गर्म पानी करके 1 जग पानी रखते थे, घुट घुट करके 2 गिलास पानी पीते थे, पेट दबाते थे, है ना, फिर भी नहीं होता था। फिर वो 8-8 10 गिलास पानी पी रहे हैं, ये तो डॉक्टरों ने बोला था। लेकिन अनुभव से क्या देखा, मैं 3 दिन में पानी नहीं पीता हूँ तो कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। तो पानी की जरूरत तो है, बॉडी मांग लेती है पानी, मांग लेगी, जब मांगेगी तो आप पी लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरी लाइफ में अभी तक मैंने देखा है, नोटिस किया इस चीज को कि मैंने जीवन में पानी बहुत कम पिया है। मैं पानी की क्यों नहीं पीता हूँ, तो उसके कुछ ऐसे टाइमिंग रही जैसे मैं काम करता था तो टॉयलेट जाने का क्लास जाएगा वो लग जाए, तो बॉडी ऑलरेडी मेरी इतना यूज टू हो जाता है उसके हिसाब से। अभी मुझे इतना एहसास नहीं होता कि मैंने पानी पिया है कि नहीं पिया है। ये जो हम लोग खाना भी लेते हैं ना सर, दाल चावल सब्जी, पानी ज़्यादा, खाना कम। अब देख लो उल्टा हो गया। सालों से मतलब थोड़ा सा खाया ना, आधी रोटी तो पेट भर जाता है। किसी डॉक्टर को मालूम है एसिडिटी है, ये है, ऐसे करके ये बीमारी बढ़ती है। इस पे पूरा रिसर्च भी हुआ है। जो हम लोग प्राकृतिक खाना यहाँ खाते हैं, थोड़ा सा हाँ। खाती हूँ, भूख नहीं लगती। जैसे थोड़े 2 टमाटर काट के खाते हैं, पेट भर जाता है। कच्चा टमाटर ना, हाँ, अंकुरित भी खाते हैं, अंकुरित भी, जैसे हाँ। वो है। थोड़ा कच्चा खाना शुरू कर दिया है काफ़ी दिनों से, बढ़िया बढ़िया। लेकिन थोड़ा बहुत भी जो अनाज हम लेते हैं 10% भी, वो भी बंद करना पड़ेगा। वो भी टोटली बंद करना पड़ेगा। और कम से कम 1 साल तो गिन ही लीजिए। हाँ। बोलते हैं जैसे व्रत में लोग खाते हैं। जी जी जी। अभी सारी पुरानी चाल जो भी हम चल रहे थे सब बंद हो जाएगा। वो सारी बंद है। सिर्फ और सिर्फ कैंसर तो बीमारी कब जाती है, जब ऑटोफेजी क्रिएट होती है और भूखा रहने से, खाने से बीमारी हुई है, ना खाने से ठीक होगी। अंदर 4 सालों से थी, तो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इसकी वजह से मेरे को ये भी हुआ। उसी दवाइयों से ये गिठान जा सही थी तू। और गेहूं का ज्वार जरूर शुरू कराइएगा इसमें, गेहूं का ज्वार। जवारा एक्चुअली में सुबह लेते हुए घर पे बंद पैदा नहीं होता तो और 7 महीने से हाँ जी। आयुर्वेदिक कार्य तो चल सभी रहे थे। रखते हैं वो जूस वगैरह, गाजर का, टमाटर का, हर चीज़ का जूस रखते हैं। तो मैं जवारे का लेके आता हूँ उसकी रोज। और फिर वो जो पत्ते ऑलरेडी हम कोई दूसरे पत्तों का जूस बना रहे थे, जिसमें शीशम का, शीशम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। शीशम है, गुड़हल है, पीपल के पत्ते हैं, तुलसी है, पपीते का पत्ता है, नीम है, और सदाबहारी का जो अभी वो सुबह पत्ते से डाल के पानी पिलाते नहीं हैं। पीने तो वो जूस नहीं डालता हूँ, पानी की अरे जगह मेरे को उसको डालते हैं। तो ऑलरेडी पानी डाला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, जवारा इसके लिए तो अच्छा ही है। बहुत फायदा होता है। रात को क्या आएंगे? अभी एनिमा रात को किया आपने कि रात को रह गया? देखो एक चीज़ है जो यहाँ बोलेंगे वो सर आँखों पर रख के कर लेना करना है। जितना करेंगे उतना पाएंगे। देखो मानो कि 3 पॉट ख़त्म किए, भले आपके पास कंप्लेन लॉट ऑफ हैं, क्योंकि बीमार ही इतने हैं तो कंप्लेन तो होगी ही होगी। लेकिन कंप्लेन को जीरो करके किसी भी तरह डू और डाई जिनको बोलते हैं ना, करो या मरो, ऐसे करके भी कर लो। 10 दिन में थोड़ा सा, अभी आज जो जलन हो रही है, आज जो पेन उठ रहा है, वो 4 दिन में 20% भी कम होगा तो आपको लगेगा तो बढ़िया हो रहा है। हाँ हाँ, तो इनके कारण हमें तो ये चीज़ों के साथ ही गुजरना पड़ेगा। लेकिन जितना भी इम्प्रूवमेंट आता जाएगा उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ठीक हो रहा है। और पार्वती बन पहले आई तो फिर बाद में 2-3 दिन के बाद बोला भाई जी मैं 3 दिन का निर्जला रख लूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा। देखो कैंसर हटाने के लिए निर्जला बहुत जरूरी है। पेट की गंदगी जैसे निकल गई आंतों से, बाद में निर्जला करेंगे तो कैंसर सेल ढूंढ के शरीर मार डालेगा। कैंसर सेल जहाँ भी फैले हैं बॉडी क्या करेगी,
उनको पकड़ेगी और खाना शुरू मारेगी। करेगी, खाना शुरू और करेगी। क्या सबके अंदर हाँ होता है। होता है, हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर है, लेकिन हम उनको पकी हुई थोड़ी सी हल्की सी 10 ग्राम भी चीज़ दे दी, वो नुकसान कर मतलब उनको खुराक मिल गया कैंसर सेल को। पूरा फैल जाएंगे। अभी जिनको भगाना है उनको आप भोजन खिलाते रहेंगे, कैसे भागेगा? उनको भोजन देना बंद कर दो, अपने आप भाग जाएगा। मेहमान नवाजी करनी हाँ, मेहमान नवाजी हम कर रहे छोड़ हैं। के भाग जाएगा वो। ऐसे सब वो खाते पीते हैं, जो दुकानदारी भी करते हैं 10 बजे आके खाते पीते हैं सब। हाँ। भगवान की दया है, फिलहाल तो किसी को नहीं हुआ है। लेकिन वो अलग, वही मैं कह रहा हूँ, जिसको हो गया है, जिसको हो गया है ना, उसको तो एक बार भगाना पड़ेगा ना, फिर आप भी खाना। भगाना पड़ेगा। पहले तो भगाओ उसको, सेवा सत्कार नहीं करो उसका। छोटी काजू किशमिश बादाम कुछ मत बीमारियाँ दो। हो तो 5-15 दिन का खेल है, जैसे भाई जी को अनुभव हुआ, लेकिन भगवान के बिल्कुल नहीं खाना है। बिल्कुल नहीं, लेना ही नहीं सेंधा है। भी नहीं आपको। मैंने तो वैसे घुट घुट करके पीजिए, घुट घुट करके पीजिए, घुट घुट करके पीजिए। ये कौन सा जूस? ये है ना बॉडी डिटॉक्स के लिए, थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन गंदगी जैसे हटेगी वैसे ही हमारा काम आगे बढ़ेगा। अच्छा। अभी दोपहर में भी आपको एनिमा अच्छे तरीके से लेना है, भाई जी की ज़रूरत पड़े तो आप उनको मदद भी लीजिएगा साथ में। हाँ। नहीं आपने जैसे अभी इनको बेटा वो तीन लिटा के कराते हो ना, लिटा करके ना। झुक भी नहीं, सो भी नहीं, उठ नहीं भी नहीं। बेड पे मैं जैसे कराता हूँ ना, मैं वाइफ को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो जैसे अंदर गई बाथरूम में, पाइप लगा लिया, लगा करके दरवाजा बंद करके बाहर लाए, बेड पे लिटा दिए उनको, हाथ से हम पकड़े रहे, 5 मिनट पानी पूरा अंदर चला गया, लेटे बेड पे लिटा के बिल्कुल चादर बिछा करके। लेकिन अगर होल्ड ना कर पाए तो दिक्कत आ सकती नहीं है। होल्ड नहीं कर, तुरंत बंद करके, बाथरूम तो पास में ही है ना, हाँ, तो वो देख लीजिए, थोड़ा सा पानी थोड़ा कम ही लें उसको, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। 3 तरह से करें। वो जो है काफी नीचे नीचे नहीं गई, तो वो एक बार मैंने भर के दिया तो बस वही हाँ, बस नहीं कर पाई। आप थोड़ा उनको मदद करके, ये डिटॉक्स पाउडर भी अभी भी दिया जाएगा, रात को सोने से पहले भी दिया जाएगा। जो चिपका हुआ मल है ना वो थोड़ा जल्दी से निकलेगा। और एनिमा सुबह दोपहर शाम अच्छे तरीके से शुरू कर देना है, बरोबर। फिर आपको क्या करना है, आराम करना है, फास्टिंग करना है, रेस्टिंग करना है, और जितना भी दिया जाए अल्प मात्रा में भोजन उतना ही खाना है। उतना ही लेना है। आप जिन्हें रात को फिर आपको भूख लग रही है बादाम खा लीजिए मार के। नहीं। ऐसे काजू बादाम सब एसिडिक है, कैंसर को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा, बरोबर। भूख लगती है तो अब सहन ही करनी पड़ेगी। सहन करिए। शारीरिक एवं मानसिक रीति से जो भी विचलित होंगे उसमें धैर्य रखना है, थोड़ा स्थिर रहना है, तभी जाके ही सारा परिवर्तन आना शुरू होगा। हाँ हाँ हाँ, फिर नहीं खाना, फिर नहीं, भी अब आने आएगी, नींद आएगी, आएगी। अच्छी नींद आएगी, जैसे नींद आए बड़ी जो भी परेशानियां हैं, हाँ हटेगी। बहुत अच्छी नींद आएगी, आप सोच भी नहीं पाओगे। आज आपने ये दे दिया। और एक दिमाग से निकाल दो, जो काजू अखरोट है ना, सब ला के यहाँ जमा करा दो आप, नहीं तो वहाँ रहेगा, भूख लगेगा, लेकर धीरे से आप खा लोगे। हाँ, कोई भी चीजें बिना पूछे नहीं खाएगा ना, में नहीं डालनी, सब मेहनत बेकार हो जाएगा फिर। हाँ, हम जो इतनी दूर से आए हैं आप, तो ये सारी चीज़ों का मैं समझता हूँ 10 दिन में आप वेल ट्रेंड होके जाओ। फिर अपना मैं ये नहीं कहता 10 दिन में कैंसर का रिपोर्ट नॉर्मल होगा। 10 दिन में आपका जज्बा बढ़ेगा, आत्मविश्वास आएगा, आत्मबल बढ़ेगा, और कैंसर का रिवर्स होने की शुरुआत होगी। फिर यहाँ तो मानो कि 1 साल रहेंगे तो कितना खर्चा बढ़ेगा, मैं खर्चा आपका बढ़ाना नहीं चाहता। 10 दिन में प्रैक्टिस होकर आप अच्छे तरीके से वेल ट्रेन हो, और फिर घर पे जाके उसी रिदम में रहना, सेम फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। दिमाग हमने बहुत चला लिए। और बहन जी बिल्कुल खुश रहना है, बस हाँ, बहुत सही happiness। जगह आ गया हूँ और ठीक होके जाना। भगवान आपने क्या करा? बस 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 मैं इनको भी लेके आई थी। नहीं बहुत बढ़िया, इनका वजन है ना, हम इनको भी कच्चे के ऊपर ही रखें, यही ठीक हो जाएंगे। और इनका कम से कम मैं तो प्रयास करूंगा कि 7-8 kg तक कम हो जाएं। लेकिन वो मेहनत अच्छे तरीके से करेंगे। एनिमा आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। अगर 10 दिन यहाँ रहते हैं हाँ मेरे को, मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा कम से कम 15 किलो वेट। हाँ हाँ बराबर है, बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस मेरे पे है। हाँ जी हाँ जी, बस बस वेरी गुड। बस 3 टाइम एनिमा, सुबह दोपहर शाम, और 3 डब्बे नहीं, ज़रूरी नहीं है 3 डब्बे इस्तेमाल करो, 5 6 7 जितना भी करना चाहो। ये आपने अच्छी बात बताई। हाँ, और सुबह से 12 बजे तक तो एटोल 0 इंटेक रहेगा। पानी भी नहीं लेना, ध्यान रखना। हाँ। 12 बजे तक सुबह। अभी जैसे होल्डिंग नहीं हो रही थी बस,
अभी जी, जी। 12 बजे। 12 बजे बाद में आप बाथरूम पे थोड़ा लेट के भी कर सकते हैं एनिमा, और भी ज़्यादा कचरा निकलेगा बाहर। हाँ हाँ, नहीं। ये बहन को हम नहीं लेटाएंगे क्योंकि इनके थोड़ा हाथ पैर में सूजन है, 1-2 दिन रुक जाओ। लेकिन 8-10 दिन में थोड़ा सूजन कम हो और थोड़ा चेंजेस आने लगे, बाद में आप भले थोड़े आगे पीछे हो कर लो। तो कुल मिला के हमको एकदम यूँ सोच लो हमारे जीवन में हमको जो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाली लाइन है ना, हाँ, उसी लाइन पे चलना यही है। है बस। ये वही रास्ता तो मैंने आखिरी कहा है, बिल्कुल आप एकदम अभी एंड में बैठे हो। तो यहाँ जो बोला जा रहा है बोलते हैं आप बीच 100% में बैठो follow तो लोग तो बहुत ही आएंगे, हाँ, बहुत परेशान हम होंगे। बीच में जाने वाले हैं दिसंबर में मध्य प्रदेश में, और भाई जी भी दिल्ली में कुछ आगे फ्यूचर में कुछ न कुछ वहाँ ऐसे भी हमें सेंटर MDS टाइप के खोलने जा रहे हैं। हाँ खुलने जा रहे हैं, सही है। तो दिल्ली भी क्या थोड़ा बीच नज़दीक हो में जाएगा, अभी बीच में आ जाएंगे बस आपकी सबकी दुआओं से।